सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और हरी हरी चूड़ियाँ की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनती है। शास्त्रों में कहा गया है चूड़ियाँ पहनने से पति की आयु दीर्घायु होती है। शुभता का प्रतीक होती है ये चूड़ियाँ लाख की भी हो सकती है, जो बिहार में विशेष तौर पर पहनी जाती है। कांच की भी हो सकती है, पंजाबी चूड़ा भी हो सकती है और बंगाली शाखा पोला भी। चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं के 16 श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, लेकिन शास्त्रों में चूड़ी पहनने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसे सभी सुहागिन महिलाओं को जानना जरूरी है, ताकि आप किसी अनहोनी से अपने सुहाग की रक्षा कर सके। क्योंकि शास्त्रों में ये केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं मानी जाती, ये महिलाओं के सुख सौभाग्य का चिन्ह होती है। लेकिन कलयुग में और बदलते फैशन के दौर में महिलाएं इस ओर विशेष ध्यान नहीं देती। लेकिन आज हम त्रिलोक पर सावन विशेष में सुहागिन महिलाओं के लिए लाए हैं चूड़ियाँ पहनने के विशेष नियम। ज्योतिष और विद्वान भी मानते हैं कि चूड़ी पहनने के विशेष नियम होते हैं, जिसका पालन आपको जरूरी करना चाहिए। तो कौन से है वो नियम, ये जानने से पहले व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए त्रिलोक को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, सावन माह प्रारंभ होते ही सुहागिन महिलाएं हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर एक सुहागिन महिला को कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए? ज्योतिष विद्वान के अनुसार विवाहित महिलाओं को आमतौर पर 21 चूड़ियां पहननी चाहिए, किंतु एक भी टूटी ना हो। लेकिन आजकल महिला फैशन के नाम पर केवल 1 या 2 चूड़ियां पहन लेती है, जो कि सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना करें। चूड़ियाँ शुभता की निशानी होती है, इसलिए दोनों हाथों में उचित और समान मात्रा में चूड़ियाँ पहननी चाहिए। आप चाहे तो सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियाँ भी साथ में रख सकती हैं। अगर आप नव विवाहित है तो कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियाँ पहननी चाहिए। कई राज्यों में नव विवाहिता 1 साल तक के लिए कांच की चूड़ियाँ या लाख की चूड़ियाँ अवश्य पहनती है। ध्यान रखें, अगर आप नई चूड़ियाँ पहन रही हैं तो इसे सुबह या शाम के समय ही पहने, लेकिन पहनते समय ध्यान रखें हाथ पूरी तरह से खाली ना हो और ना ही दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पहने। अब प्रश्न है कि किस दिन चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, तो जान ले, चूड़ियां बुध और चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती है। इनका सीधा संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियां धारण करने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति स्वस्थ बनी रहती है, इसलिए जब भी नई चूड़ियां पहनने के लिए जाए तो सबसे अच्छा दिन शुक्रवार को माना गया है। ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। यही नहीं, ध्यान रखें कि नहाने के तुरंत बाद नई चूड़ियां न पहने। मित्रों, जिस तरह से हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक पूजा अनुष्ठान के लिए शुभ और अशुभ दिन निश्चित होता है, उसी तरह से किस दिन चूड़ियां पहनी जानी चाहिए या नहीं, ये नियम भी बनाया गया है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन भूलकर भी नई चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए और न ही पहनने की सलाह दी जाती है। मान्यता अनुसार मंगलवार और शनिवार को सुहागिन स्त्रियां यदि नई चूड़ियां पहनती है तो ये उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत आते हैं। इसलिए अगर गलती से भी आप कभी किसी गलत दिन चूड़ियां ले आए तो माँ पार्वती के सामने प्रार्थना करें और तब किसी शुभ दिन वो चूड़ियां धारण करें। अब प्रश्न है कि किस रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। तो मित्रों, विवाहित महिलाओं को काले या गहरे रंग या सफेद रंग की चूड़ियां भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां विवाह उपरांत बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती। मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप गर्भवती महिला है, आपको इस दौरान चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, तो ध्यान रखें कि खासकर 7वें महीने के बाद आप चूड़ियां अवश्य पहने और बच्चे के हो जाने के कुछ दिन बाद नई चूड़ियां पहनकर ही शुद्धि करवाई जाती है। शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि 7वें महीने के बाद शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास होता है और वे अलग अलग आवाजों को पहचानते हैं। ऐसे में चूड़ियों की आवाज बच्चे के मस्तिष्क के विकास को उत्तेजित करने में मदद करेगी, साथ ही ये माओ को तनाव से भी राहत दिलाकर मन को शांति देगी। कई लोग मानते हैं कि विवाहित स्त्रियों के लिए कांच की चूड़ियां पहनना बेहद ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये सकारात्मकता और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए कई ज्योतिष मानते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को धातु की चूड़ियों के साथ कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए, ताकि कांच की चूड़ियां आसपास की सकारात्मकता को अवशोषित करके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से आपको दूर रखे। इसके अलावा मित्रों, कभी भी अपनी पहनी हुई चूड़ियां किसी को ना दे, लेकिन अगर आप किसी को चूड़ियां देना चाहते हैं तो नई चूड़ियां दे। ऐसा करने से सुहाग बढ़ता है। मायके से कभी खाली हाथ ना आए, हमेशा चूड़ियां लेकर ही विदा हो।
कोई भी भूल जाए तो आप याद दिला दे, और हो सके तो खुद ही चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी खरीद कर ले आए। अगर चूड़ियाँ पुरानी हो गई तो इसे यहाँ वहाँ फेंके नहीं, बल्कि अच्छे से उचित स्थान में संभाल कर रखे। मित्रों, सावन का महीना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में आप भी शुभता और सुहाग की समृद्धि के लिए अपने प्रांत के हिसाब से चूड़ियाँ अवश्य धारण करें। आपको आज का सावन विशेष वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें। भोले बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस कामना के साथ इतना ही।